नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान से है। आप सबों को इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बहुत ही प्रश्न मिलेंगे क्योंकि ये सभी वीवीआई है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो आइए प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझिए, याद रखिए। तो पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सेवा। सेवा क्षेत्र जो है कि तीसरा क्षेत्र है। और अगर पूछ दिया जाए कि आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या है, तो कृषि होगा। प्रथम क्षेत्र क्या होगा? कृषि होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो आपका बीमारू राज्य जो है कि बिहार है बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है और उड़ीसा बीमारू राज्य है। उत्तर प्रदेश आपका नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कौन बीमारू राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। प्रश्न है चौथा नंबर, कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? तो आपका ऑप्शन दिया है सैन्य उद्योग, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी कि सी। तो मॉल सेवा जो है कि ये गैर सरकारी है, यानी कि सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है मॉल सेवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मॉल सेवा गैर सरकारी है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत होता है सूर्य। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। तो मुख्य स्रोत जो होता है वह इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास के क्षेत्र है। आर्थिक विकास के क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका तीनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी सभी है। देखिए, आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र है कृषि और द्वितीय क्षेत्र है उद्योग, यानी कि फैक्ट्री वगैरह सब जितना होता है वह सभी आ जाएगा इसमें सरकारी। और सेवा क्षेत्र है, जैसे कि आपका आ गया हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, सरकारी बस और अन्य सेवा। तो ये सेवा जितना आएगा वह जो है कि तीसरा क्षेत्र में आता है। और आर्थिक सेवा का दूसरा क्षेत्र क्या होता है? उद्योग, फैक्ट्री वगैरह सब। और प्रथम क्षेत्र क्या होता है? कृषि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि आर्थिक विकास का क्षेत्र है, तो तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किसे आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कहा जाता है? देखिए, अभी तुरंत प्रश्न आ गया, निम्न में किसे आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। कृषि को आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कहा जाता है और उद्योग को क्या कहता है? द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में किसे आर्थिक विकास का द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र दोस्तों तुरंत बताएं, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला देखिए, और कृषि को प्रथम, सेवा को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का सरकार घरेलू उत्पाद में योगदान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 55.1%। तो दोस्तों ये पुराना प्रश्न है, आपका कुछ इधर बदला भी हो सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18.5%। अगला प्रश्न है, घरेलू सकल उत्पाद में कृषि एवं उद्योग का योगदान कितना है? सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उद्योग का योगदान कितना है? तो कृषि और उद्योग दोनों मिलाकर के पूछा है,
तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 45.9%। अगला प्रश्न है सरकारी सेवा क्षेत्र है, सरकारी सेवा क्षेत्र है, तो इसमें आपका इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी सैन्य सेवा, जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, जल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, ये सभी सैन्य सेवाएं हो गया। स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल जितना सरकारी है वह सभी हो गया, शिक्षा तो है ही, तो इनमें उपयुक्त सभी हो जाएगा सरकारी सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि में पाया जाता है, कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी क्षेत्र पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए घरेलू सकल उत्पाद में उद्योग का योगदान है, घरेलू उत्पाद में उद्योग का योगदान है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 26.4%। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, दीर्घकालीन यानी कि लंबे दिनों तक लोन पैसा देने पर जो है कि कौन सा बैंक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, भूमि विकास बैंक। याद रखिएगा ये प्रश्न को बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, भूमि विकास बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1919 में। अगला प्रश्न है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 196। ये दोस्तों पुराना वाला क्वेश्चन है और नया वाला प्रश्न जब भी आएगा तो बता देंगे। आप इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए जितना भी ऑब्जेक्टिव छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत मदद मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का जमाना है तो याद अच्छे से रखिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1969 में। 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है, भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में कागजी नोट का प्रचलन करता है। अगला प्रश्न देखिए आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है, तो मुद्रा हो जाएगा, मुद्रा यानी कि पैसा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है किसको, मुद्रा को, यानी कि पैसा को। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है क्रेडिट कार्ड निम्न में किसका रूप है, क्रेडिट कार्ड निम्न में किसका रूप है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा जैसे आपका हो गया एटीएम कार्ड। क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसका रूप है, प्लास्टिक मुद्रा का। तो दोस्तों ये सभी वीवीआई प्रश्न थे, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इसी तरह से जितने भी वीडियो, बहुत सारा वीडियो ऑब्जेक्टिव डाल दिए दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखें। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।